अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। हमारी बस यही दुआ है कि तमाम दुनिया के इंसान चैन और सुकून अमन के साथ जिंदगियां गुजारे। सऊदी अरब का बादशाह क्या बला है। ममलकत सऊदिया जो हम पहले से सुनते आए हैं कि यहां के लोगों को उन मुकद्दस जगहों का एहतराम नहीं होता, इसलिए कि वो वहां के मुकीम हैं। लेकिन वो हरगिज मुसलमान हो नहीं सकता जब तक कि उनके दिलों के अंदर, मुसलमान के दिल के अंदर उन मुकद्दस मकामात की, हरमैन शरीफैन की इज्जत ना हो, एहतराम ना हो, उनकी कदर ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मुकद्दस जमीन में उनको पैदा किया है, ऐसे मुकद्दस जमीन का उनको बादशाह बनाया है शाह सलमान को। तो थोड़ा लाज रखना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। खुद पसंदी, आजाद पसंदी अपनी जगह पर, लेकिन शरीयत, दीन, इस्लाम, अल्लाह का कानून, ये बहुत बड़े मायने रखता है मुसलमान की जिंदगी में। अब तक उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ काम करते हुए आए हैं। हम बारहा सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि अपनी मर्जी से वो हर काम करते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो हद कर दिया कि ऐसे मुकद्दस जमीन पर शराब खाना खोलने का उन्होंने इरादा फरमाया, गोया कि अल्लाह के अजाब को वो दावत दे रहे हैं। कयामत के असरात है दोस्तों ये सब कुछ। रियाद के अंदर शराब का दुकान खोलने का उन्होंने इजाजत दे दी और कहा ऊपर से कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। जो यहां परदेशी लोग आते हैं, बेईमान होते हैं, यानी कि मुसलमान नहीं होते हैं, ईसाई वगैरह जो भी हैं, उन लोगों के लिए खोला गया है। खास तौर पर उन्हीं को यह फरोख्त किया जाएगा कि मुसलमानों के लिए नहीं है। उस सरजमीन पर, उस मुकद्दस जमीन पर आप ऐसा नापाक काम किए क्यों? क्या जरूरत थी आपको? कमाई कावे की करते हो और ऐसे हराम जगहों में खर्च करते हो। वहां अगर मुकद्दस मकामात ना होते, हरमैन शरीफैन ना होते, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस सरजमीन की हालत क्या होती। वहां की जो बरकत है, वहां की जो रहमत है, वहां जो सकीना अल्लाह की तरफ से नुज़ूल होता है, सिर्फ और सिर्फ हरमैन शरीफैन की बरकत से। ऐसे पाक जगहों को आप नापाक बनाने की कोशिशों में लगे हुए हो। जरा शर्म आना चाहिए कि डूब मरने की बात है कि सऊदी अरब के अंदर शराब का दुकान खुल जाए। अब क्या रहा, क्या रह गया? आपने औरतों को आजाद कर दिया, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हुक्म जारी कर दिए और नाचने वालों को, गाने वालों को वहां ला करके आपने बहुत बड़ा जश्न मनाया, फिल्म एक्टर्स को बुला करके। यह कैसा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। अब ऐसे नाजायज हराम काम करते हुए और फिर हम अल्लाह को पुकारे, अल्लाह की मदद कहां से आएगी? सारी दुनिया में मुसलमान जलील नहीं होगा तो क्या होगा? कि हमारे लिए सबसे एहतराम की जगहें, जो हमारे लिए सब कुछ है, वो मक्का और मदीना है, हरमैन शरीफैन है। उसके बगैर तो हमारा कुछ भी अल्लाह के पास मुकाम नहीं है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने अपना घर काबा शरीफ हमारे लिए इस सरजमीन पे रखा है, सऊदी अरब के। तो शाह सलमान, डरिए अल्लाह से, थोड़ा लाज रखिए मुसलमानों की, इस्लाम की। अपने दिल में अल्लाह के डर को जगा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी दुनिया जिसकी नहुसत की वजह से कि उस सरजमीन, पाक जमीन के ऊपर आप शराब का दुकान खोल रहे हो, जिसकी वजह से कहीं अल्लाह का अजाब उतर न जाए, सारे मासूम दुनिया के इंसान खत्म ना हो जाए। कि कोई काम करने से पहले सोचिए कि तुम्हारा ये मनपसंद काम नहीं है, वो तुम्हारा घर नहीं है।
शरीयत इस्लाम तुम्हारी मर्जी की नहीं है, जो चाहे वो तुम फैसला कर दो। आज तुम चला सकते हो इसलिए कि हुकूमत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जलील करेगा, जिल्लत के गढ़ों में अल्लाह उतारेगा। कि एक आदमी कब्रिस्तान में जा रहा था तो कोई चीज उसके पैर के नीचे आ गई। वो पैर के नीचे जो चीज आई थी वो किसी की खोपड़ी थी। तो खोपड़ी को अल्लाह ने बोलने का जो है ताकत दिया। वो खोपड़ी बोल रही है, मियां जरा पैर हटा, तू जानता भी है कि मैं कौन हूं। ये खोपड़ी जिस पे तूने पैर रखा है, ये खोपड़ी किसकी है? मैं एक वक्त का इस मुल्क का बादशाह था। जब मैं जिंदा था तो कई लोगों की खोपड़ियां मेरे पांव के नीचे होते थे। आज वो दिन आ गया है कि मेरी खोपड़ी खुद किसी के पैरों के तले आ गई है। वो दिन आएगा। इस गुरूर में मत रहना कि मैं बादशाह हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं। सबसे बड़ा बादशाह और शहंशाह तो अल्लाह है। अल्लाह के गजब से डरिए, अल्लाह के गुस्से से डरिए। ऐसे काम करने से आप बाज आ जाइए, इस फैसले को आप वापस ले लीजिए। तो दोस्तों, कि डरने की बात है कि ऐसे मुकद्दस मकामात पर ऐसे नाजायज काम होने जा रहे हैं। अल्लाह की पनाह, यह क़यामत की निशानियों में से निशानी है। हम सबको डरने की जरूरत है, अल्लाह की जात से डरने की जरूरत है। ऐसे आमाल, ऐसे काम करने से डरना चाहिए अल्लाह के सामने। दोस्तों, कोई मामूली सा आदमी जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है तो वो शराब पीने वाला भी अल्लाह से तौबा करता है। लेकिन ये कैसे लोग हैं, ऐसे पाक जमीन पर, ऐसे मुकद्दस मकामात पर ऐसे काम करने जा रहे हैं कि अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। क्या इनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है? क्या ये समझ रहे हैं कि हमारी मर्जी चलेगी? उनकी मर्जी चल सकती है। अल्लाह का ढील है, अल्लाह देखना चाहता है। अपने बंदों को अल्लाह ढील देता है ताकि मेरा बंदा सुधर जाए। सुधरने की जगह में और भी आदमी कायम करने में आगे बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से ढील नहीं बल्कि पकड़ आएगी। तो दोस्तों, हम सब मिल करके तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारी बदआमाली की नहुसत की वजह से एक ऐसा दलिंदर बादशाह वहां बैठा हुआ है कि अल्लाह माफ फरमाए कि उसके हाथ में वो सरजमीन, वो अरब की जमीन आई है। पता नहीं ये क्या क्या करने जाएगा और क्या क्या करेगा। अल्लाह ताला इसके फितने से अल्लाह तबारक व तआला सारे इस्लाम को बचाए, सारे मुसलमानों को बचाए। ऐसे मुकद्दस मकामात को अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ये बात बड़ी वायरल हो रही है, इसलिए हो रही है कि कभी हमने सुना नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर ये तमाम काम होंगे। आज सिरमा घर खुल गया है, औरतों को आजादी दी गई है, शराब खाना खोल दिया है और जो है नाचने गाने वालों को बुला करके इसने जश्न मनाया है और पता नहीं क्या क्या करने जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसके फितने से तमाम शरीयत को, इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भी दुआ फरमाइए।